विद्यार्थियों, साझेदारी के अंतर्गत साझेदार का प्रवेश अध्याय में प्रश्न संख्या 25 को हल करेंगे। तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है, प्रज्ञान एवं प्रदीप साझेदार हैं जो लाभ व हानियों को 3:2 के अनुपात में विभाजित करते हैं। उनका चिट्ठा निम्न प्रकार है। चिट्ठे में देखेंगे दायित्व पक्ष में लेनदार 1500 रुपये, देय बिल 1000 रुपये, सामान्य संचय 2000 रुपये और पूंजी प्रज्ञान और प्रदीप की 7500 रुपये और 4500 रुपये दी गई है। और संपत्ति पक्ष में देखेंगे रोकड़ 500 रुपये, देनदार 3000 रुपये माइनस प्रावधान 500 रुपये, रहतिया 4500 रुपये, संयंत्र 5000 रुपये, भवन 4000 रुपये दिया गया है। इसके बाद प्रश्न में नीचे देखेंगे, उन्होंने लकी को साझेदारी में निम्न शर्तों पर लिया। भवन का मूल्य 1500 रुपये से बढ़ाया जाना है, संयंत्र को 1000 से बढ़ाना है, संदिग्ध ऋणों के लिए संचय को 200 तक कम किया जाना है, रहतिये का मूल्यांकन 4200 पर किया जाना है। लकी ख्याति के लिए 3000 रुपये और लाभ में 1/5वां हिस्सा प्राप्त करने के लिए पूंजी के रूप में 5000 रुपये लाएगा। पुनर्मूल्यांकन खाता बनाइए। तो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाने के लिए हमें जनरल एंट्री की आवश्यकता नहीं है, हम सीधे पुनर्मूल्यांकन खाता बना सकते हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि पुनर्मूल्यांकन खाता नाम मात्र का खाता होता है, यह साझेदारी के पुनर्गठन पर बनाया जाता है। अर्थात जब कोई नया साझेदार प्रवेश करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है या कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है, उस स्थिति में फर्म का पुनर्गठन होता है और पुनर्गठन के दौरान पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है। इस खाते के डेबिट पक्ष में जो भी संपत्ति अगर डिक्रीज़ हो रही है और लायबिलिटीज़ इंक्रीज़ हो रही है तो उसको लिखा जाता है, और क्रेडिट पक्ष में संपत्ति अगर इंक्रीज़ हो रही है और लायबिलिटीज़ डिक्रीज़ हो रही है तो उसको लिखा जाता है। तो इसी के अनुसार हम देखेंगे प्रश्न में, भवन का मूल्य 1500 रुपये से बढ़ाया जाना है। तो भवन संपत्ति है और संपत्ति इंक्रीज़ होगी तो उसे क्रेडिट में लिखेंगे बाई बिल्डिंग 1500 रुपये। इसके बाद संयंत्र को 1000 से बढ़ाना है, संयंत्र भी एसेट्स है और एसेट्स अगर इंक्रीज़ होगी तो उसे रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, और इसी प्रकार से इसलिए लिखा गया कि बाई प्लांट 1000 रुपये। इसके बाद संदिग्ध ऋणों के लिए संचय को 200 तक कम किया जाना है। देखिए, संचय जो भी होते हैं वो फर्म की एक प्रकार से लायबिलिटीज़ होते हैं, और अगर इसको प्रश्न में देखिए 500 रुपये प्रावधान दिया गया है, यह 500 रुपये को घटा करके 200 रुपये पर ला के रखना है, तो यानी कि 300 रुपये की लायबिलिटीज़ कम हो रही है। लायबिलिटीज़ जब कम होगी तो उसको रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखेंगे, लायबिलिटीज़ जब डिक्रीज़ होगी तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखी जाएगी। तो इसलिए लिखा गया है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट 300 रुपये। इसके बाद आगे प्रश्न में देखेंगे कि रहतिये का मूल्यांकन 4200 पर किया जाना है, और ऊपर प्रश्न में देखेंगे कि ऊपर प्रश्न में रहतिया 4500 रुपये दिया गया है, तो 4500 से 4200 पर किया जाना है, यानी कि रहतिया 300 रुपये कम हो रहा है, और एसेट्स जब डिक्रीज़ होगी तो उसे रीवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा गया है टू स्टॉक अकाउंट 300 रुपये। इसके बाद दोनों तरफ का टोटल किया जाएगा, तो क्रेडिट पक्ष का टोटल 2800 आएगा और डेबिट पक्ष का टोटल 300 आएगा। तो डेबिट पक्ष में 2500 की कमी आ रही है, यह 2500 रुपये डेबिट पक्ष में बैलेंस के रूप में लिखी जाएगी। इस बैलेंस को बोला जाएगा क्रेडिट बैलेंस, और यह बैलेंस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है। यह बैलेंस रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट होता है, और इस प्रॉफिट को पुराने साझेदारों में उनके पुराने लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है रीवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू प्रज्ञान्स कैपिटल अकाउंट और प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये दोनों पुराने साझेदार हैं, उनका लाभ विभाजन अनुपात 3:2 है, इसलिए इन्हें 3:2 के हिसाब से अर्थात 3/5 और 2/5 के रेशियो से 2500 रुपये को दोनों साझेदारों के पूंजी खाते में क्रेडिट कर दिया जाएगा, और यह निकल के 1500 रुपये और 1000 रुपये आएगा, और फिर इस प्रकार से डेबिट पक्ष का टोटल भी 2800 रुपये हो जाएगा। अब हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट हो गया है।